हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस पोर्टल की एनर्जी के लिए। आज है 9 सितंबर। 9 पोर्टल की एनर्जी है। 9 पोर्टल ओपन हो चुका है। तो 9 पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या असर करेगा, ये पॉसिबिलिटीज़ क्या है टिल द 10 10 ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज 9 पोर्टल के वक्त क्या आपके लिए आ रहा है। वार्निंग मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। सो फॉर बुरा कभी बुरा नहीं होता, बस एक सलाह होती है यूनिवर्स की तरफ से। अगेन सब लोग के लिए रीडिंग रेजोनेट ना हो, बट हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं तो रीडिंग रेजोनेट जल्दी हो जाती है, आपको आउटकम जल्दी मिल जाते हैं। Five of Swords. Five of Swords. जैसे सोचा था वैसे ही आया है, जो एनर्जी फील हो रही थी ना वही आया है। सो कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द एम्परर, 6 ऑफ रॉड्स, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, द हायरोफेंट, देन 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स। सो कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जी है। सो अगर आप इस हालात से, मतलब आपकी लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम परेशानी चल रही है, समझ नहीं आ रहा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एंग्जाइटी ले रहे हैं आप, रातों रातों को जागते हैं और रोते रहते हैं, बस कुछ दुख भरे गाने सुन के या कोट सुन के या मूवीज़ देख के या किसी भी तरह से उनको याद करके, तो आपको इसे एंड करने का मौका मिला है। यस, ये पोर्टल जब भी ओपन होते हैं ना, ये स्पेशल 9 पोर्टल, ये कुछ ना एंड करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक मौका दे रहा है एंड करने के लिए, कुछ एक्शन लो। यही चलता रहा है ना तो वो चलता ही रहेगा, कुछ एंड करने का मौका दिया जाता है। हमेशा यूनिवर्स आपको मौका देती है, बस आप उस मौके को कभी समझते हो तो कभी नहीं समझते। आपके पर्सन या आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट की एनर्जी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी थी, वो क्लियर होने के चांसेस हैं। मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड होने के चांसेस, एंड हो रहा है, नया हो रहा है। दूसरी चीज़, कोई चीज़ की तरफ, जैसे मैंने शाम की रीडिंग में भी कहा था कि एक्शन लेने की इच्छा, एक्शन लेने की, क्योंकि पैशन इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जो 8 पोर्टल के बाद, 7 और 8 पोर्टल के बाद जो एकदम ऐसा एक लेजीनेस या एकदम सैडनेस फैल गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, तो कुछ हो भी जाएगा और कुछ करने का मौका भी मिलेगा। और होता तभी है जब हम कुछ करते हैं, फिर वो मैनिफेस्टेशन के ज़रिए हो, कुछ जो हमें करना है उसके ज़रिए ही हो। तो यहाँ पे ऐसा ना कि आपको एक मौका मिलेगा ज़रूर ये सब चीज़ें ना क्लियर करने का। जैसे आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन और आपके बीच में, जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है, जो अनबन है, डिफरेंट थॉट्स है, कोई ओपिनियन मैच नहीं, उसको क्लियर करने का, उसको सॉर्ट आउट करने का एक मौका मिलेगा। कुछ एंड, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी कब से चल रही है ना, वो एंड। एक ना कटी कटी सी बात थी, एक कटी कटी सी बात थी कि दोनों में बात तो हो रही है या फिर बात ही नहीं हो रही है। तो जब बात नहीं हो रही है ना, वो जो सैडनेस क्रिएट कर रही थी, और बात हो भी रही थी ना, तो एक पैशन नहीं था, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों में जो प्यार है ना, वो उभरते हुए एकदम पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन भी शो कर रहा है, दोनों तरफ से, इमोशनल फिजिकल दोनों भी तरह से एक दूसरे के लिए एक यूनियन में एनर्जी जाने की, एक्शन लेने की इच्छा दोनों में जागेगी। ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम कुछ कोशिश करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ या उनकी स्ट्रेंथ, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ कम है वो बढ़ने के चांसेस। अगेन मैंने कहा ना, पैशन और जो स्ट्रेंथ है, जो एक्शन लेने की इच्छा, वो बढ़ेगी। हर्मिट मोड जो आप दोनों में चल रहा था ना, बस एक दूसरे के बारे में ना
अपने अंदर ही सोचे जा रहे हैं, अपनी सिचुएशन, अपने हालात, ये क्या है, वो क्या है, उसने ऐसा किया, वो है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, समझ तो कुछ नहीं, दिख कुछ आ रहा है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। बट ऐसा लग रहा ना कि भाई एक एक्शन लेंगे और समझ में भी आएगा कि चल क्या रहा है। एक मतलब एक ना अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग, वो एनर्जी ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा नहीं, जो भी है अभी ना क्लियर करना पड़ेगा, कुछ तो है जो सोचना पड़ेगा, कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे। ये बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि वही एनर्जी है। कंपटीशन इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसे ही होगी, पैशनेट, एकदम एक्शन ओरिएंटेड और सब चीज़ें, जिसकी वजह से मतलब आपकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से आपने अगर आपको ग्रो किया है, मतलब लिटरली आप जो एक्सपीरियंस होते हैं ना हमें बहुत कुछ बनाते हैं, एक टीचर बनाते हैं, एक मेंटोर बनाते हैं, अपने आप को ना आप ऐसे पोजीशन पे लाते हैं ना कि जब आपकी बातें लोग सुनने को प्रिफर करते हैं क्योंकि उन बातों में ना उनको एक वज़न फील होता है कि जो एक्सपीरियंस वाला आदमी जब बोलता है ना तो उस बातों में ना कोई सच्चाई होती है, उसमें कुछ एक बात होता है, कनेक्ट फील होता है, तो वो बात ज़रूर होगी। तो आपके एक्सपीरियंसेस है जो भी आपने इवन जो वर्क प्लेस हो, अपने रिलेशनशिप में हो, वो सारी चीज़ें काम में आएगी। बस एक है कि आपको पास्ट की निगेटिव एनर्जी, फिर वो पर्सन हो या सिर्फ उसकी एनर्जी हो, निगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आपको क्लिंस करने ही पड़ेंगे, एंड करने ही पड़ेंगे। ना सोचिए कि ये पर्सन ने ऐसा किया है, वैसा किया, झूठ बोला, ऐसा किया, वैसा। जितने नेगेटिव थॉट्स में आप रहोगे उतनी ही चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी क्योंकि आप जाने अनजाने आप उनको निगेटिवली ही मैनिफेस्ट करे हो, तो वो पर्सन निगेटिवली ही अपीयर होगा या अपीयर ही नहीं होगा। तो हो सके तो आपके दिल में, मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके लिए प्लीज़ क्लियर करें। कभी भी आप ऑब्जर्व करें, किसी के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, जब आप उस पर्सन की नेगेटिव चीज़ें ही याद रखते हो, नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हो, वो पर्सन वैसे ही होता है जैसे आपने सोचा है, उसमें कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आते। लेकिन जब आपने थॉट्स चेंज किए हैं कि भाई ठीक है जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपने उस पर्सन को पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही मैनिफेस्ट किया है, इमेजिन किया है, तो वो पर्सन धीरे धीरे से ना आपको वही स्टेज में आपको अपीयर होगा। भले वो दुनिया को धोखा दे रहा है लेकिन आपके लिए वो वही रहेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है। तो आपकी जब स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में सही, ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपका ऑरा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आपके दुख, आपके सेपरेशन ने अगर आपको बनाया है, मतलब इस मौके का आपने अगर सही तरीके से चूज़ किया है, तो आपकी पोजीशन मजबूत रहेगी क्योंकि आपके पास अभी मतलब सहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग दिल है जिसे आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता, कोई आसानी से आपको हर्ट नहीं कर सकता और ना ही कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस अगर बस इसे ना ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना देना कि ज़्यादा ही कि भाई दुनिया ऐसी ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे नहीं सोचना है। बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी अभी ना जो एकदम ओवर इमोशनल थी, अभी धीरे धीरे एकदम प्रैक्टिकल में भी बदल रही है। बस उसे ओवर प्रैक्टिकल नहीं होने देना है। आपका इस रिश्ते में ना जीत कहीं पर है, मतलब उनकी तरफ से बाकी है या आपकी तरफ से बाकी। मतलब नेम एंड फेम जैसे 6 ऑफ रॉड को बोलते हैं, बट रिश्ता ऑफिशियल होने के चांसेस ज़्यादा है। और मुझे शाम के रीडिंग में फील हुआ था कि मैरिज के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है, जैसे कमिटमेंट हो, कोई बात हो, कोई प्रपोजल हो, या फिर एक चीज़ की नहीं, आपके पर्सन कम से कम एक बार तो कहेंगे काश हमारी शादी हुई होती, या फिर काश हमारी शादी टूटे ना, अगर हुई भी है तो वो चीज़ दिख रही है। 2 ऑफ कप्स, एक्सट्रीम लव, बहुत ही ज़्यादा अभी ना प्यार है ना दोनों तरफ से जागेगा, सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी, और दोनों भी एक दूसरे के लिए मिलने के लिए तरस जाओगे क्योंकि यूनियन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसलिए नहीं हो रहा है कि ना आपने पास्ट को क्लियर किया है ना तो पॉसिबल है, वो पैशन इंक्रीज़ किया, एक्शन लिया है, तो डेफिनेटली ये यूनियन पॉसिबल है अब दोनों के बीच में। भले कितनी भी दुनिया बीच में आए क्योंकि आप वो प्रॉब्लम का सामना करोगे। पहले तो एक ही चीज़ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़,
अलाउ दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। सो अब भी होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल छोड़ दीजिए। स्पेशली आप जो भी बात बोल रहे हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। कोई भी चीज़ का कंट्रोल नहीं रखे कि ये अभी का अभी होना चाहिए, इतने दिन में। मैनिफेस्टेशन जब करते हैं ना कुछ लोग, है ना, भाई मैंने 3 दिन का कर लिया, 7 दिन का कर लिया, अभी कितना है, मैंने तो कर लिया है, बड़ा स्टेप टू स्टेप फॉलो किया है। जब आप मैनिफेस्टेशन एकदम सरेंडर मोड में करते हैं ना, तो अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मतलब ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये रिश्ता आप लोगों के लिए ही बना है और कहीं नहीं जाने वाला। तो प्लीज़ इसे कंट्रोल करके ना, मुझे तो भूलना ही है, ये तो आज इंसान गलत ही है, ये है, प्लीज़ ना सोचिए। होता है ना कभी कभी जो कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक पर्सन अपने आप ज़िंदगी से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आए है ओके रिकन्सिलेशन। सो जैसे मैंने कहा था, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन रिकन्सिलेशन बहुत ज़्यादा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। सो पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है और एक परमानेंट यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। बस इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेक द एफर्ट, एक्शन लेना, एफर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो हो वो आप हो। बॉटम में देख देखते हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो हो सकता है कि आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकता है किसी भी रीज़न से आप अपने पेरेंट्स को अगर गलत समझते हैं, ऐसे लगता है कि ना उन्होंने आपके लिए जो करना था वो नहीं किया, या फिर जो भी है बहुत गलत डिसीजंस लिए, या जो भी है अपनी फैमिली इश्यूज जो भी है आपके पास, जो चाइल्डहुड वोन्स है, प्लीज़ उसे क्लियर कीजिए। और ये सिर्फ फैमिली इश्यूज़ की बात नहीं, आपके जो भी पिछले इश्यूज़ हैं, कुछ भी दुख दर्द आपको तकलीफ़ है, धोखा है, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको रुका रही है आगे बढ़ने से। किसी दूसरे का क्या होगा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या होगा, ये बात ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है रिकन्सिलेशन है, और वो भी स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स भी हैं, 2 ऑफ कप्स भी हैं। सो एनर्जेटिक फील हो रहा है ना एकदम, 9 एंड पोर्टल ओपन होने के बाद एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो वो होगा ज़रूर, ये पोर्टल की एनर्जी ही वैसी है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।